कोल धन दौलत पदार्थ दुनियावी चीज़ों की तोड़ ना आवे, पर साध संगत ये सब कुछ संसार में वरतन तो बाद भी मनुखी जीवन में बंदा कंगाल रहिंदा है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी अंदरूनी सुख जिन्हों सुकून कहते हैं वो दुनिया के पदार्थों में नहीं। हाँ, परमात्मा के पैदा किए हुए पदार्थों में रस है। जे रस ना होवे दुनिया कदों दी छड्ड के साधु हो जाती। संसार दे ये मोह माया के जाल विच रब ने बहुत रस रखे। इत्थों तक साध संगत सतगुरां कहा भाई ये माया बहुत मिठी है। पुत्र धीआं संसार कारोबार इहदे विच रब ने बहुत मिठास रखी है, पर यह रस जिमें जिमें बंदे की उम्र घटती जाती है तिवें तिवें संसार के रस फिक्के पैंदे जाते ने। मनुख जीवन के अंदर व्याकुल होंदा जाता है कि इन्नी उम्र गुजारी इन्ना कोई खटिया उन्होंने प्राप्ति नहीं होंदी, उन्होंने वो चीज़ मिलती नहीं है जिस चीज़ वास्ते जिस पदार्थ वास्ते अपना जन्म होया। वो की है तुहाडी जिंदगी का तजर्बा रहेगा। जिमें जिमें इच्छावां जिंदगी विच पूरियां हुंदियां जांदियां ने तिवें तिवें इच्छा होर वधदी जांदी। एक इच्छा पूरी होने तो बाद नवीं इच्छा जन्म ले लैंदी है। वो कामना पूरी होने तो बाद मन विच होर कामना पैदा हो जाती है। अखीर बंदे की उम्र घटती जाती है, इच्छावां वधदियां जांदियां ने, अध विचकार ये मर जाता है। इनू फिर धरती उत्ते दोबारा जन्म लेना पैंदा। इस तरह ये बंदा बहुत कुछ कमाई करन तो बाद भी संसार विच कंगाल रहिंदा है। ताइयों सतगुरां बचन कहा जिन कै पल्ले धन वसै तिन का नाओ फकीर। भाई वो बंदे कंगाल ने बिल्कुल जिन्हों को संसार के पदार्थ धन दौलत पुत्र धीआं कारोबार है। महाराज जी कंगाल क्यों ने? कई बार तुसी दुनियावी तौर पर वेखोगे, पिछले लॉकडाउन विच बॉलीवुड के एक बहुत वड्डे एक्टर ने सुसाइड की है, आत्म हत्या की है। उहदे कोल अरबां खरबां की जायदाद है। इन्ना सब कुछ होने के बावजूद भी यदा मतलब कुछ बंदे कोल ऐसा नहीं सी जिहदे करके दुखी होकर सुकून नहीं मिले, वो बंदे ने आत्म हत्या कर ली। इसलिए संसार में बहुत कुछ होने के बावजूद भी असी दुखी इसलिए रहने क्योंकि आत्मा का रस अकाल पुरख का नाम है। वो रस वल दे पासे सुरत तुरदी नहीं। तो सतगुरां बचन कह भाई बंदा कंगाल ही रहिंदा है। हजूर कहंदे जिन कै पल्ले धन वसै तिन का नाओ फकीर। जिन के हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर। जिहदे हृदय विच रब दा नाम वसन लग पिया वो गुणी गहीर हो जाते, वो अमीर होण लग पैंदे। अज जिन्हां दी याद में साधुआं दी मिठी प्यारी याद विच बैठे हो, संत दी वडियाई इस करके वो दुनिया विच बहुत अमीर हो जाता है। तुसीं वेखोगे साध संगत एक पिंड विच आम बंदा है, उन्होंने दूजे पिंड तक लोग नहीं जानते। वो संसार विच आउंदा है, इस तरह पुत्तां धीआं नूं भाल के चलिया जाता है। कुछ बंदे कुछ अमीर हो जाते हैं, उन्होंने 5-10 पिंडों में पहुँच हो जाती है। फलाना बंदा सरपंच है जी, लंबड़दार है जी। कुछ बंदे होर अमीर हो जाते, उन्होंने पूरे इलाके हल्के विच डिस्ट्रिक्ट विच जिले में पहुँच हो जाती। पर साध संगत साधु नाम धन करके इन्ना अमीर हो जाता है। पातशाह ने कहा भाई ओदी शोभा किसी एक इलाके एक देश विच नहीं, वो पूरे जगत का राजा बन जाता है। पूरे संसार सृष्टि के अंदर जुगां तिकर जदों तक धरती के अंदर इस धरती ते साधु नाम वडियाई रहिंदी है, तदों तक नाम जपण वालियां दी वडियाई बरकरार रहिंदी। जदों किसी अकाल पुरख वाहिगुरू जी तो वरसाए हुए नाम जपण वाले की गल चलेगी, उदों उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी के नाम की वडियाई और जिन्होंने नाम जपया साध संगत उन्हों की भी वडियाई।
पातशाह ने बाणी अंदर बचन कहे, कहते भाई वो बहुत धनवान हो जाता। तुसी रोज़ पढ़ते हो जिथे साहब कहते प्रभ को सिमरै से धनवंते, पढ़ो प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। भाई वो पुरख रब की दरगाह विच प्रधान, उन्होंने रब वालों प्रधान थापिया जाता है, उन्होंने रब परवान करके इस धरती उत्ते प्रधानगी दिंदा है। वो फिर शरीर करके संसार विच ना भी रहन, दुनिया उन्हों की वडियाई करती रहिंदी। वो जिन्नी देर संसार विच शरीर करके रहिंदे ने, नाम की बरकत करके जिन्हां जिन्हां उत्ते दृष्टि पई, जिन्हां जिन्हां दी वो शरीर धारी साधु जामनी भर दिंदा है, साध संगत वो बंदे जन्म मरण तो मुक्त होण लग पैंदे। इसलिए जन नूं वडियाई है, आप मुक्त करे संसार, उहदे कोल पावर है, वो किसी की जामनी भरदा है तो साध संगत तो बंदे नूं भी मुक्त कर सकदा। तुसीं दुनियावी तौर पर सोचो, किसी बंदे दे सिर ते करजा होवे ते दूजे पासे कोई बंदा अमीर है, साध संगत तो अपनी जामनी दे दे, भाई इनू तुसी थोड़ा छड्ड दिओ, मैं इहदी जामनी भरना, इहदी जगह उत्ते मैं पैसे भर दिन्ना। जिहड़ा अमीर बंदा है वो दूजे नूं जेल जांदिआं बचा लैंदा, क्यों? उहदी जगह उत्ते पैसे भर दिंदा, उहदी जगह उत्ते जामनी दे दिंदा। इदां संसार विच जन्म मरण काम करो लोभ अहंकार विकार जम दे बंधन दे अंदर जिन्ने जीव आपां जी रहे हैं, जमां दे बंधनां तो साधु मुक्त करा दिंदा है। पर जे किसी दी वो जामनी भर दे, जे किसी दी वो गारंटी पा दे, क्योंकि वो बहुत धनवान है, वो सारी सृष्टि का राज है। ताइयों महाराज जी ने बाणी अंदर बचन कहे, कहते भाई वस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छन्ना। बाहरों लगे कि छन्न विच रहिंदा कोई साधु, बाहरों लगे भाई इहदा किहड़ा डेरा पक्का है, बाहरों लगे तो कुलियां पईयां होईयां ने, इन्हां कोल किहड़ा बहुता पैसा है। पर उहदे कोल नाम दा धन इन्ना हुंदा है कि सतगुर सच्चे पातशाह ने क्यों सृष्टि के राजे बन जाते हैं। किसी की भी जामनी पाउण वो बंदे नूं मुक्त करा सकते। सतगुरु बचन कह वस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पत न आदरो उद्यान परमिन्ना, मित्र न इठ धन रूप हीण किश साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन। जे वो किसी की जामनी पाते उन्होंने जन्म मरण तो मुक्त करांदा। सुखमनी साहब अंदर महाराज जी ने बचन कहा, तुहानूं याद है, उत्थे साहब ने बंदगी वालियां दी वडियाई करके कहा, जिस मन वसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। कहते भाई जिस दे मन विच अकाल पुरख दा नाम वसिया होया, जिस दे मन दे अंदर अकाल पुरख दा वासा हो गया, वो भाई अकाल पुरख नूं 24 घंटे 24 आवर कुदरत विचों सुनदा, वो रब नाल गल्लां करन लग पैंदा, ओहदी ते रब दी गूढ़ी सांझ पै जांदी है। वो जन जदों किसे उत्ते दृष्टि पादा है तो उस संसार विच बंधनां विच फसे बंदे नूं भी मुक्त करा दिंदा। उत्थे महाराज ने कहा, जिस मन वसै सुने लाए प्रीत, पढ़ो तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्काल उदारे। भाई वो जन जे किसी की जगह ते खलो जाए, उन्होंने जन्म मरण तो मुक्त करा सकता है। दुर्लभ दे तत्काल उतार, तत्काल उस वक्त उस दुर्लभ देह का अनमोल देही का उधार कर सकता है। ये साधु दे कोल जपन वाले जन दे कोल पावर है। तत्काल का अर्थ होंदा जिहड़ा काम उस वक्त होण लग जाए। साध संगत आ तुसीं तत्काल सेवा हुण देखदे हो ना, किसी ने जाना होवे तत्काल टिकट मिल जाती है, महंगी मिलती है, ट्रेन की होवे, विदेश जाना होवे, जहाज की होवे, ये तत्काल सेवा। किसी नूं तत्काल लैटर भेजना, एक चिट्ठी बाई पोस्ट डाकखाने दे होके थ्रू जाती, उन्होंने महीना भी लग सकता है। एक चीज़ जिन्हों तार कहते हैं ਜਾਂ फिर अजकल कोरीयर कहते हैं, वो अज करो तो दस देणगे कि वो कल नूं तुहाडी जगह उत्ते चिट्ठी पहुँच जाए। तो साध संगत
इस तरह अकाल पुरख की दरगाह विच साधुओं का तत्काल हुक्म चलता, वो तत्काल काम कर सकते हैं, उस वक्त डिले नहीं करनगे, वो फाइल रखी नहीं जाएगी, उस वक्त जे किसी दे दृष्टि कर दें तो साध संगत तत्काल उधार कर देंगे, उन्होंने लेट नहीं पाते। उंज तुसीं सत्संगी बैठे हो, गुरमत के अंदर जे कोई साधुओं को सेवा करे, गुरु को सेवा करे, तो पहला सतगुरु उहदे कोलों सेवा वो लैंदा है जिस सेवा तो लोग नफरत करते, जिहड़ी सेवा तो लोग घृणा करते। साध संगत ये तो कई कई दहाके कई साल गुरु पहला डंगरां विच सेवा लैंदा सेवादार तो, सिख कोलों कहिंदे जा भाई पशुओं की सेवा कर। वो सिख जिन्होंने किसी पदवी ते पहुँचाया, उन्होंने पहला डंगरां विच सेवा की, किसी न किसी घोड़ियां की लिद चुकी, घोड़ियां की सेवा करते रहे, पशुओं की सेवा करते रहे। सब तो पहला सेवा ये दिंदा जितों लोग नखिद्ध समझ, जिन्हों कहण हथ पैर लिबड़ते, भांडे क्यों मंजने ने जी, जोड़े क्यों झाड़ने ने। सब तो पहला गुरु डंगरां में सेवा दिंदा, ते फिर साध संगत जे किसी की सेवा प्रवान हो जाए उस तो बाद गुरु उन्होंने लंगरां में ला दिंदा, भाई हुण पवित्र सेवा में आ जा, लंगर बनाया कर, लंगर छकाया कर, लंगर बनाया करो। जदों लंगरां की सेवा विचों कोई प्रवान हो जाए उन्होंने फिर गुरु मंदिरां की सेवा दे दिंदा, हुण तू मेरे मंदिर विच आके सेवा कर। वो फिर गुरु के नज़दीक रहन लग पैंदा, गुरु के नेड़े सेवा करन लग पैंदा। इस तरह ये साधु के कोल भी वरतदा है। कई सेवादारां नूं साधु कहिंदे जा भाई तू पशुओं में सेवा कर, उत्थे दुध दी, फलानी जगह उत्ते पट्ठे पाउण दी सेवा कर। ते जे उहदी सेवा प्रवान हो जाए उन्होंने फिर लंगर विच लिआउंदा, जे उत्थों सेवा प्रवान हो जाए अगली स्टेज उन्होंने मंदिर विच लिआउंदा, आ भाई गुरु की हजूरी में सेवा करया कर। जिद्दण गुरु की हजूरी में सेवा उहदी प्रवान हो जाए उदण साध संगत उन्होंने फिर मंदिर तो चुक के अंदर की सेवा ते लिआउंदा। उस तो बाद डिग्री अंदर की शुरू होंदी है कि रब कित्थे वसदा। इस तो पहलां तां साध संगत तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, स्कूल की पढ़ाई में सिर्फ रट्टा चलदा, टीचर पढ़ाउंदा ते बच्चे रट्टा मारते हैं। कोई स्कूल दे विचों टीचर क्लास चों उठ के स्टूडेंट टीचर नूं सवाल नहीं करदा, जो टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट रट्टा लाउंदे रहिंदे ने। 10वीं 12वीं क्लास तक सिर्फ रट्टा चलदा है, जो टीचर ने पढ़ाया उहदे उत्ते जिन्ने स्टूडेंट रट्टा मार के याद करनगे उहिओ पेपर दे जाणगे। पर जिद्दन 10+2 तो बाद वो किसी कॉलेज यूनीवर्सिटी का विद्यार्थी हो जाता है उदन रट्टे बंद हो जाते हैं, उन्होंने सिर्फ सबजैक्ट दिता जाता है। वो सबजैक्ट में खुब के स्टूडेंट वो उत्ते वड्डे वड्डे लेख लिखता है और तुसीं वेखोगे यूनीवर्सिटी ते कॉलेज के अंदर टीचर नूं सवाल होने लग पैंदे। फिर स्टूडेंट रट्टा मार के नहीं लिखता, वो सवाल करता ये शब्द क्यों है जी, पहला सिर्फ अखरां तक सीमित है, यूनीवर्सिटी में अखरां तक नहीं, वो अखर के भाव विच उतरते हैं। वो कल्ले साध संगत अखरां तक सीमित नहीं रहिंदा। इदां गुरमत की पढ़ाई है, पहला सिख मनदा जी जपजी साहब पढ़ना शुरू कर दिंदा, उन्होंने कोई मतलब नहीं क्यों पढ़ना। सहजे सहजे जदों अवस्था वधदी है फिर वो इस चीज़ में आ जाता है कि स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। वो फिर शब्दों के भाव विच गवाचदा है। उत्थे साध संगत तुसीं वेखोगे छोटे स्कूलों में बैग वड्डे ने किताबां दे, जदों तुसीं वड्डियां क्लासां में जांदे हो किताबां घट जांदियां। उन्होंने पूछो क्यों बई, हुण ते क्लास वड्डी है, हुण ते बैग वड्डा होना चाहिए सी। छोटी क्लास में किताबां दा बैग वड्डा है, वड्डी क्लास में किताबां घट गईयां ने, क्यों? उत्थे हुण अखरां तो उपर वो भाव विच उतर गया। इदां गुरमत दे अंदर है, जिदन कोई जपदे सेवा करदे मंदिर की सेवा तो अंदर की सेवा में प्रवेश करता है उदन बाहरलियां कई चीज़ां घट जांदियां, उदों बाहर दे कई नेम घट जांदे ने, उदों गल प्रेम की कहानी शुरू होंदी है। साधु उस डिग्री तक पहुँचता है, नहीं तो साध संगत हर बंदा उस डिग्री तक नहीं पहुँचेगा। तुसीं वेखोगे हज़ारां लखां स्टूडेंटां विचों एक अद्धा कोई IPS बनता है और जिदन वो औखा एग्जाम पास कर जाता है उदन पूरे जिले के अफसरों उत्ते उहदा राज चलता है। इदां साधु उस डिग्री तक पहुँचता है, अपने अंदर नूं मार के वो पहला लंगर में सेवा करता है। जिन्नी देर उहदा अंदर मर ना जाए उन्नी देर गुरु उन्होंने मंदिर की सेवा तक नहीं लियाउंदा। जिदन मंदिर की सेवा करदियां अंदर मर जाए
उदन गुरु उन्होंने चुक के हर मंदिर तक ले जाता है। जिहदी सुरत हर मंदिर में चली गई साध संगत, वो फिर साधु सृष्टि का राजा हो जाता है। वो जन परवान, उन्होंने फिर साहब ने बाणी अंदर कहा, जन्म मरण ताका दुख निवारे। अगली पंक्ति पढ़ो, दुर्लभ दे तत्काल उदारे, निर्मल शोभा। ओदी वडियाई हुण निर्मल हो गई भाई, उन्होंने कोई मेला नहीं कर सकता। वो इन्ना उच्चा हो जाता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई भी लाया होया दूषण कम ही नहीं करता। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ स्टेज उत्ते असीं काम करते ना, कथा कीर्तन कर लिया, सुना लिया, पाठ पढ़ लिया, सेवा कर ली, इत्थे कोई बंदा भी मैला हो सकता है, ਉਹਦੇ उत्ते कोई दूषण लग सकता है, वो अपने किसी कर्म तो नीचे आ सकता है। पर साधु उस स्टेज में रहिंदा है जिथे साध संगत ਉਹਨੂੰ कोई मैला नहीं कर सकता। ਲੱਖਾਂ बंदे ਉਹਦੇ निंदक पैदा भी हो जान तां भी साधु ਨੂੰ मैला नहीं कर सकते। क्यों? ਹੁਣ ਉਹ सूरज में समा गया है। जिमें सूरज वाल ਚੱਕੜ ਸੁੱਟੀਏ सूरज कदे मैला नहीं हुंदा, इदां साधु भी साध संगत इन्नी उचाई में जाके बह जाता है, उन्होंने कोई मैला नहीं कर सकता। तां साहब ने बचन कहे, निर्मल शोभा पढ़ो अमृतता की बाणी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से बै परम। साध नाम, ओदा नाम है साध, साध नाम निर्मलता के कर्म। वो दुख रोग ते भरम तो उपर चला गया, उन्होंने कदे भरम नहीं रहिंदा। बंदे आउणगे तां मैं संत है, वो साध संगत कल्ला भी रह जाए तां भी संत ही रहिंदा। उन्होंने लखां बंदियां दी कोई लोड़ नहीं पैंदी, उन्होंने किसी लीडर अफसर मंत्री शंतरी की कोई लोड़ नहीं पैंदी। अज जिहड़े स्थान ते तुसीं बैठे हो ना साध संगत, मैं एक दिन लाइव तो भी हवाला दिता है, हुण भी चलता, हुण तो हर थां ते मीडिया लाइव है। महापुरुषों के सेवा विच साध संगत दर्शन करन एक बहुत वड्डे चीफ मिनिस्टर के घर वाली आ गई। जदों ने आना सी ते आले दुआले पुलिस लग गई, सारे पासे रौला पै गया भी नानक सर अज इन्नी पुलिस क्यों आई है। सेवाधार कहण वे थां थां ते पुलिस वाले खड़े ने, स्टार लगे ने, वड्डे वड्डे अफसर घूमते ने, की गल किसे तो पुछ लिया, उन्हें कहा जी चीफ मिनिस्टर के घर वाली आ रही है। तो साध संगत सेवाधार ने जाके अज उन्होंने कोल सेवा इस स्थान की, वो उदों सेवा में सेवाधार सेवा कमाते सन। तो जाके उन्होंने महापुरुषों को कहा, कहने बाबा जी बाहर पुलिस बहुत लगी है, कहने जी पता लगा कोई चीफ मिनिस्टर के घर वाली आ रही। कहने भाई गुरु नानक का घर है, जिहड़ा मर्जी आ सकता है। भाई गुरु नानक का घर है, जिहड़ा मर्जी आ सकता है। साधु नूं कोई उक सकता नहीं कि कौन आ रहा है। संत उन्होंने कहते हैं जिहदे अंदर दुख रोग बिन से भै भरम, ये डर ते भरम मुक गया कि बंदे आउणगे तां मैं संत हाँ, मंत्री आउणगे तां मैं संत हाँ। ये भरम साधु दे अंदर नहीं रहिंदा, आम बंदे दे अंदर रह सकता है। साध संगत जदों संतो पदवी ते जांदे, वो महापुरुषों ने कहा इत्थे नानक सर बैठे हैं, कहते भाई गुरु नानक का घर है, कोई भी आ सकता है। वो आ गए, उन्हें दर्शन किए, नाल कई अफसर, सारे दर्शन करके नमस्कार करके फिर उन्हें कहा महापुरुषों के भी दर्शन करने, वो नाल अंदर ले सेवादार आ गए। कई 2-4 चौधरी भी मोहरे होंगे ने, जिन्हों की साधुओं नाल भी बनी होंगी है तो उधर भी बनी होंगी है। वो फिर अगे लिया जी मैं मिलाउना संतां नूं। तां साध संगत तो लिया के आए तो महापुरुषों को नमस्कार करके फतेह बुला के वो सामने बह गए। महापुरुषों बड़ा अदब सत्कार किया, हाथ जोड़ के बड़ी निमरता नाल, साधु कहते उन्होंने जिहदे विच इन्नी निमरता हो, बड़े अदब नाल हाथ जोड़ के नमस्कार, हाथ जोड़ के निमरता नाल कहा जी आया नूं जी, गुरु के घर आए, हुक्म दसो जी, कोई हुक्म। तो हाथ जोड़ के बैठे तो वो चीफ मिनिस्टर के घर वाली कही बाबा जी एक बेनती करनी सी। कहने दसो भाई हुक्म करो। कहने जी पुछना सी भी सचमुच बाबा नानक सिंह जी नूं दर्शन होए आ गुरु नानक साहब दे? ते एकदम साध संगत महापुरुषों का चेहरा लाल हो गया, एकदम उच्ची आवाज बोले, कहने तैनू की लगता सी झूठ बोलते? तो एकदम कंब गई साध संगत। एक चीज होर ख्याल में रखियो,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਪੈ ਭਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਉਦਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਬਸ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਬ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਓ ਉਧਰ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਵਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ ਕਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋੜ ਗਿਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਕਰਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅਸੰਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਮਾਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਤਕਾਲ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਖੇਤ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲ ਉਹ ਖੇਤ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਖੂਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨੱਕੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਖੇਤ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ,
वो फिर तरस करके वरस जाता है। जिथे तरस होवे उत्थे वो वरसदा है। जदों तरस दे उत्ते वो वरसदा है उदों कोई नेम कोई होर चीज़ां कम नहीं होनियां। हाँ पाठ करने जरूरी ने, पर कदे साधु नूं तरस आ जाए वो बिना कमाई तो तुहानूं तार देगा, वो वरस जाता है फिर किरपा विच आके। महापुरुष कार सेवा वाले एक नगर में सेवा करना, डाचर है वो पिंड का नाम हरियाणे है। जदों डाचर आए अगे भी आउंदे सी, पिंड वाले बड़ा अदब सत्कार करना, सारा दिन उगराही करनी कणक दी दुध दी होर चीज़ां। एक कथा मैं कई बार लाइव टैलीविजन तो सुनाई। हो महापुरुषों ने चादर बिछा दी मंजे ते, बजुर्ग सन मंजे ते बह गए, ते बड़े बड़े उच्चे कद वाले हरियाणे के सरदार चादरे लाए हुए, जेड़ा भी आवे 10 20 50 रुपए रख के फतेह बुलावे ते बैठी जावे सामने। वो महापुरुषों का यह हुंदा सी भी भाई मत्था नहीं टेकना, मत्था गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं टेकना, फतेह बुलाओ। मैं तुहानूं भी एक बेनती करांगा, साधुओं का सत्कार करना चाहिए, ये कोई शक नहीं। ये जरूरी नहीं है कि तुसीं बहुत अगे होकर पैरों नूं हथ लाउणा तां तुहाडा भला होना। तुहाडे अंदर भावना होनी चाहिए है। दूरों खलो के किसी जपण वाले नूं हथ जोड़ के नमस्कार कर दिओ, वो दूरों ही तुहाडा भला कर सकदा। ये जरूरी नहीं भी कारां नूं जाके मगर मत्था टेकना, तुहाडे अंदर भावना होनी चाहिए। जदों प्रेम अंदर पैदा हो जाए, फिर साहब ने लिख के दिता है, नाओ ध्यान तिन धन पल्ले, नानक का धन यही, जे को जियो कहे उन्होंने तां जम की तलब ना होई। हथ जोड़ के जी कह दो, दूरों हथ जोड़ के अदब अंदरों कर दो, उहदे नाल भी तुहाडा भला हो जाएगा। तो महापुरुष कहना भाई फतेह बुलाओ। वो सब ने फतेह बुला के पैसे रख के सत्कार किया। एक नौजवान आया जिहड़ा वो पिंड दा सी, चंगा उच्चा कद, पट्ठे बढ़दे किते आ गया, उन्होंने भी पता लगा संत आए। उन्हें आउंदियां बाबियां नूं हथ जोड़ के दूरों ही गया, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वो जिहड़े बंदे बैठे सी ना बजुर्ग, वो देख के कहन लग पे, कहते शराबी कित्थों आ गया, वो इनू किहने सद्दिया, ये किवें आ गया। वो आउंदियां फतेह बुला के उन्हें 10 रुपये महापुरुषां नूं रखे, ते रख के साध संगत जिहड़े मंजे ते संत बैठे सी, पौंदियां वल दे पासे मंजा खाली सी, मंजे ते बह गया। वो पिंड के बजुर्ग उठे, वो कहते हो शीशा शर्म करो माड़ी जी, शराबी बंदे तू चल थले बैठ, संतां दे बराबर बह गए, चल भोए उतर। वो जदों 2-4 बंदे रौला पाउण लग पे ते साध संगत उन्होंने उठाण लगे, वो अगों फिर पता की कहंदा, वो कहंदा एडा वड्डा मंजा, मंजा खाली सी मैं बह गया, बाबे ने किहड़ा कल्ले ने बहना, एडा वड्डा मंजा है। तो साध संगत जदों उठाण लगे, संतां ने इदा खब्बे हाथ नाल उहदी बांह पकड़ के बिठा लिया, कहंदे ओ रहण दो, बैठा रहण दो, जे बैठा है भाई किसे गल करके बैठा है, बह लैण दिओ। वो पिंड वाले कहते बाबा जी तुहानूं नहीं पता, है शराबी बंदा अजे भी इतों देखो वाश आउंदी है, इन्हें रात की लत्थी नहीं होनी, ये तो दिन रात शराबी रहिंदा है, हुण भी पीती हुई है। महापुरुष कहते कोई गल नहीं भाई, मुश्क सानू ही आउंदा, तुहानूं ते नहीं आउंदा, बैठे रहण दिओ। महापुरुषां ने अपने नाल मंजे ते बिठा लिया उन्होंने बांह पकड़ के, ते जदों सारे बजुर्ग बह गए ना, आपस में गल्लां करन, कहंदे ओ शराबी कित्थे आ गया, देख बह गए मूर्ख, दी मत मारी। इन्ने नूं ओ महापुरुषां ने फिर बांह पकड़ी हुई, हथ नहीं छड्डिया, माड़ा जिहा अपने वल खिच के कहंदे ओ काका तेरा नां की है। हुण साधु ने अपनियां नज़रां खोल के उहदे वल वेख्या, सतगुरां बाणी अंदर क्या, अमृत दृष्टि साधु की पै जाए करोड़ां जन्मां दे पाप सड़ जाते हैं। मैं एक कोलों नहीं कवांगा, तुहानूं बाणी विचों सुणावांगा। वो साधु ने इस तरह बांह पकड़ के अपने वल खिच के उन्होंने कहा काका तेरा नाम की है। वो नौजवान शराबी बोलिया जी मेरा नाम है शीशा, मैनू शीशा सिंह कहते हैं जी। ते महापुरुष अगों थोड़ा जिहा मुस्कुरा के कहते हो शीशे विच वेख के तां लोग अपनियां सूरतां सवारदे आ, वो तू खुद मैला होया फिरना, शीशे विच तां लोग अपनी सूरत सवारदे, तू तां खुद बिगड़िया फिरना। भाई अपना आप सवार, तेरे विचों लोगों ने सूरतां सवारनियां ने, शीशे विचों तां लोग अपना आप सवारदे ने। इन्नी गल कह के साधु ने दृष्टि पाई तो महापुरुषां कहा बोल फिर सतनाम श्री वाहिगुरु। वो कहंदा सतनाम श्री वाहिगुरु, कहते चल फिर साडे नाल चलीए।
तैनू सच्चा मुच्चा शीशा बनाइए, तैनू वो शीशा बनाइए जिहड़े शीशे चों लोकां दीयां सूरतां सवरनगियां, जिहड़े शीशे विचों लोकां दी सीरत शुद्ध होएगी। साध संगत वो नौजवान नूं महापुरुष नाल लै गए, ऐसी साधु की दृष्टि पई, उन्हें सेवा की, कमाई की, नाम जपिया। अज तुसीं तख्त श्री हजूर साहब दीयां जिन्नियां गड्डियां गुरुद्वारा लंगर साहब दीयां वेखोगे, हर गड्डी ते लिखिया हुंदा धन धन बाबा शीशा सिंह जी। जदों साधु की दृष्टि पैंदी है, वो किसी शराबी नूं भी संत बना दिंदा है। ये साधु कोल पावर है। साहब ने लिख के दिता है, कोट पराद, पढ़ो सुखमनी साहब, कोट पराद साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। भाई जिन्हां दे मत्थे दे भाग जाग गए, उन्होंने किसी साधु की संगत मिली, वो साधु की दृष्टि पई ते साधु ने नाम जपा के ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ पाप खत्म करके ਉਹਨੂੰ भी अपने वर्गा बना लिया। सतगुरु कृपा दृष्टि करन, अपने सारिਆਂ ਦੀ हाज़री प्रवान होवे। एक जरूर सोचण ਦਾ विषय है, पूरी दुनिया के अंदर ना 70% लोग धार्मिक आ, 70% धरती के लोग, हर बंदे किसी न किसी के घर दे कोई पूजा पाठ, कोई फोटो धार्मिक लगी है, कोई पूजा करता, कोई किसी को पूजता, किसी का मंत्र पढ़। 70% धरती के लोग धार्मिक ने, पर माफ़ करियो विचों 1% भी लोग धर्म में कामयाब नहीं होंगे। साहब नूं ये गल बाणी अंदर कहनी पई, कोटन में नानक को नारायण जे चीत। फिर सोचना पएगा, जिथे 70% लोग किसी बिजनेस में होण, 1% भी उच्चों कामयाब ना होण, तो सोचण वाली गल है, क्यों नहीं कामयाब होंगे। ਉਹਦੇ वास्ते भाई साधु की संगत, गुरु की संगत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ अंदर विश्वास जागदा है, एक तो भरोसा पैदा होंदा है। जदों एक तो विश्वास पैदा हो जाए, वो विश्वास तुहानूं रब तक लै जांदा है। अज आपां रब दे प्यार विच जुड़ियां रूहां दा दिन मना रहे हैं। एक बार सारे प्यार नाल पढ़िए, जपण वालियां दी धरती ते बैठे हो, गज के हाज़री लाओ, सारे मिल के प्यार नाल कहो, हो कुर्बान जाओ मेहरबाना, हो कुर्बान जाओ, हो कुर्बान जाओ मेहरबाना, हो कुर्बान जाओ, हो कुर्बान जाओ मेहरबाना, हो कुर्बान जाओ, हो कुर्बान जाओ मेहर, हो किना तो हो कुर्बान जाओ, तिना के लैण जो तेरा नाम, हो कुर्बान जाओ तिना के लैण जो तेरा नाम, हो कुर्बान जाओ तिना के लैण जो नाम, हो कुर्बान जाओ तिना के लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम तिना कै, हो सद कुर्बाने जाओ। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जो त्रुट के बख्शिशां करते हैं। समूह महापुरुषों का धन्यवाद सत्कारयोग बाबा कुलवंत सिंह जी जो इत्थे सेवा निभाते हैं, उन्हों का धन्यवाद। भाई साहब भाई अनिकवार सिंह जी जो तपले के उस्ताद हैं, बहुत लंबे समय तो छोटी उम्र तो समाध भाई महापुरुषों के स्थान पर बच्चे सेवा निभाते हैं। अज उन्होंने बड़ा नाम सत्कार मान है। ये सतगुर के दर तो सेवा करके शोभा मिलती है। उन्होंने भी धन्यवाद। उन्हीं महापुरुषों का हुक्म मेरे तक पहुँचाया। अगला प्रोग्राम सरवण करो। भुल चुक की माफ़ी बख्शणी। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।